राइज इन शाइन क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपके बायोलॉजी एस चांद के क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 के। ये क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं पेज नंबर 116 में। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। साथ ही अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी सोल्यूशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की भी सोल्यूशन from S. Chand NCERT in chapter explanation. Let's start doing this. Question number 32. What are the various sense organ in our body? हमारी बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन होते हैं? तो ये बचपन से हम लोग पढ़कर आ रहे हैं कि वी हैव 5 सेंस ऑर्गन। हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। अगर इन सेंस ऑर्गन्स के बारे में बात करें तो पहला हमारा आईज है, जिसके थ्रू हम कुछ भी देख सकते हैं, लाइट सेंसिटिव होती है। सेकंड ईयर्स हैं, ये साउंड सेंसिटिव होते हैं जिसके द्वारा हम सुन सकते हैं चीजों को। थर्ड है आपका नोज, इससे हम स्मेल कर सकते हैं। फोर्थ है आपका टंग, इससे हम कोई भी चीज को टेस्ट कर सकते हैं। स्किन, इससे हम महसूस कर सकते हैं चीजों को। तो इन आवर बॉडी वी हैव 5 सेंस ऑर्गन, आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। बी पार्ट है व्हाट इज मीन बाय द रिसेप्टर एंड इफेक्टर्स। रिसेप्टर क्या होते हैं, इफेक्टर्स क्या होते हैं, ये हमको बताना है। साथ में हमको एग्जांपल भी देना है। तो रिसेप्टर का मतलब है एनवायरनमेंट से जो हम रिसीव कर रहे हैं। इफेक्टर का मतलब है जो हमने रिसीव किया और हमारी बॉडी ने उस पर जो जिस तरह से रिएक्ट किया, दैट इज द इफेक्टर। अब क्वेश्चन आता है कि इसको कैसे लिखा जाएगा कि रिसेप्टर्स क्या है और इफेक्टर्स क्या है। तो अगर हम रिसेप्टर्स के बारे में बात करते हैं तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो रिसेप्टर क्या होता है, इज अ सेल। ये एक सेल है या फिर हम कहें ये ग्रुप ऑफ सेल है। क्या है, सेल या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स है इन अ सेंस ऑर्गन। किसमें, इन अ सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स में ये सेल होते हैं, इन सेंस ऑर्गन्स। विच इज सेंसिटिव टू विच इज सेंसिटिव टू पर्टिकुलर टाइप, जो किसी एक पर्टिकुलर टाइप के लिए होते हैं। पर्टिकुलर टाइप, जैसे नोज के जो सेल्स है नोज के लिए ही स्पेसिफाइड होते हैं, स्किन के सेल स्किन के लिए स्पेसिफाइड होते हैं। तो इज अ सेल और ग्रुप ऑफ अ सेल इन अ सेंस ऑर्गन विच इज सेंसिटिव टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई। पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस, जैसे कि लाइट के लिए आईज के जो सेल है वो सेंसिटिव होते हैं, साउंड के लिए ईयर्स के होते हैं। तो यहाँ पे स्टिमुलाई क्या हो गए, जो एनवायरमेंट से जो चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी लाइट हो गया, साउंड हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, टच हो गया, तो ये आपके स्टिमुलस हो जाएंगे। तो ये सेंसिटिव होते हैं। क्या सेंसिटिव होते हैं, जो आपके सेंस ऑर्गन के जो सेल्स होते हैं दे आर सेंसिटिव टू द स्टिमुलस। तो ये आपके रिसेप्टर कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल, आईज जो है वो लाइट को रिसीव करती है, लाइट को हम फोटोन कहते हैं। तो जो आईज के सेल्स हो जाएंगे वो कैसे होंगे, वो कहलाएंगे फोटो रिसेप्टर। और जो ईयर से साउंड को लेता है तो वो क्या कहलाएंगे, फोनो रिसेप्टर। ऐसे ही ये नोज वाले ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहलाएंगे। स्किन वाले आपके कहलाते हैं थिग्मो रिसेप्टर। अब इसमें इफेक्टर्स और हमको बताना था, तो चलिए अब हम यहाँ पे इफेक्टर्स को भी डिफाइन करते हैं कि व्हाट डज द मीनिंग ऑफ इफेक्टर्स। तो देखिए इफेक्टर क्या होता है, जब हमने कोई चीज को रिसीव किया हमारी बॉडी ने तो उस पर हमारी बॉडी इफेक्ट करती है, उस पर क्या करती है, उस पर रिस्पॉन्स देती है। तो वी कैन से इफेक्टर इज द पार्ट ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी का ही पार्ट। इफेक्टर इज द पार्ट ऑफ बॉडी which can respond to the stimuli, to the stimulus according to instruction sent from नर्वस सिस्टम। जो हमारे नर्वस सिस्टम होता है वो बाहर से जो इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, रिसेप्टर्स रिसीव जो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी जो बिहेव कर रहा है उसको इफेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफेक्टर्स के एग्जाम्पल में आता है मसल्स एंड ग्लैंड्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट
इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, व्हाट इट्स मेन फंक्शन। तो देखिए स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम ये है, आप ये देख रहे हैं कि जो मेडुला से जो निकल रहा है, ये जो मेडुला से जो ये सिलेंड्रिकल शेप जो ऑर्गन निकल रहा है, हम इसको क्या कहते हैं, इसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो हम कैसे डिफाइन इसको करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। जो स्पाइनल कॉर्ड है कैसा स्ट्रक्चर है, ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है which begins in continuation with मेडुला जो कि मेडुला से निकलता है इन दी कॉन्टिन्यूशन एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड, और जो नीचे तक फैला हुआ है, कहाँ तक फैला हुआ है, नीचे तक, एंड एक्सटेंड्स डाउनवर्ड। अब इसके बाद आता है कि इसका फंक्शन क्या है, क्या काम करता है। ये बॉडी से मैसेज को कन्वे करता है, जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स है वो नर्व्स के थ्रू कन्वर्ट करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, जो एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन है रिसीव करके जो लेकर आए हैं टू दी ब्रेन, और ब्रेन उस पर किस तरह से काम करेगा उसके फैक्टर्स को इसी के थ्रू कन्वे किया जाता है। तो इसका फंक्शन क्या है, इट फंक्शन इज दी कंडक्शन। ये क्या करता है, कंडक्शन का काम करता है। इट्स फंक्शन इज टू कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करता है। इट्स कंडक्ट दी nerve impulses to and from the brain, जो ब्रेन तक लेके जाता है, ब्रेन से लेके आता है, to and from the brain, and it is concerned with spinal reflex action। अब इसके बाद यहाँ पे बी पार्ट आता है, गिव दी फंक्शन ऑफ मेडुला। इस मेडुला का क्या काम है, तो अगर हम मेडुला का काम बताएं यहाँ पर, तो ये जो मेडुला है वो कंट्रोल करती है, किसको कंट्रोल करती है, ये कंट्रोल करती है इनवॉलंटरी एक्शंस को, जिन एक्शंस पे हमारा बस नहीं होता, जैसे दिल का धड़कना और बाथरूम का आना, इन पे हमारा बस नहीं है। तो ये इनवॉलंटरी जो एक्शंस हैं उनको क्या करती हैं, ये उसको कंट्रोल करती हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से वो है, हार्ट बीट है, दिल का धड़कना जैसे मैंने बोला, ब्रीदिंग सांस लेना हमारा ये भी एक इनवॉलंटरी एक्शन है, ब्लड प्रेशर बीपी भी हमारा एक इनवॉलंटरी एक्शन है जिसको कि मेडुला कंट्रोल करता है। ऐसे हम लोग जब खाना खाते हैं तो जो खाना नीचे की तरफ जाता है वो एक स्पेशल मूवमेंट के थ्रू जाता है जिसको पेरिस्टलिटिक मूवमेंट कहते हैं। तो ये भी आपका मेडुला के थ्रू ही किया जाता है कंट्रोल। तो दिस आर द एग्जांपल ऑफ दिस। इट इज आल्सो कंट्रोल द सेंटर फॉर द रिफ्लेक्सेस सच एज स्वेलिंग। अगर हम खाना निगल रहे हैं, कफ आ रहा है, स्नीजिंग आ रहा है, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा है, वॉमिटिंग करना, ये सब मेडुला कंट्रोल करता है। नाउ मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 34। बच्चों अगर आपको घर बैठे बैठे चाहिए एस चांद की बुक, एनसीईआरटी की बुक, तो आप जाके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें इस वीडियो के, और घर पे बैठे बैठे आप अच्छे खासे परसेंटेज ऑफ पर अपने लिए मंगा सकते हैं अमेजोन से अपने लिए एनसीईआरटी और एस चांद की बुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है नेम द 3 टाइप ऑफ नर्व्स विच कॉन्स्टिट्यूएंट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपको 3 तरह की नर्व्स बतानी है जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होती हैं। तो देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो 3 तरह की नर्व्स हैं, एक है आपकी स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड में होती है, स्पाइनल नर्व्स। दूसरी है क्रैनियल नर्व जो कि खोपड़ी में होती है, क्रैनियल नर्व्स। और तीसरी है आपकी विसेरल नर्व्स। तो ये 3 नर्व्स को कंसिस्ट करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का डायग्राम भी मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये जो हमारा ब्रेन है और ये जो नर्वस, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसको तो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ये साइड वाला जो है इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या क्या होता है, इस पे स्पाइनल नर्व्स होती हैं, इसमें क्रैनियल नर्व्स होती हैं और इसमें विसेरल नर्व्स भी होती हैं। अब आता है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। वॉकिंग और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या फर्क है, हमको ये बताना है
तो देखिए यहाँ पर देखिए जो रिफ्लेक्स एक्शन है, बाहर से अचानक हमारा हाथ किसी से छूल गया गर्म चीज से, तो हमारा हाथ अपने आप ही पीछे हट जाता है, ये एक तरह से रिफ्लेक्स एक्शन है। तो हम कह सकते हैं इट इज अ रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अब हमारी गर्म चीज पे हाथ लगा है तो गर्म चीज क्या होगी, स्टिमुलस हो गई, तो हमारी बॉडी ने अपने आप ही उस पर रिएक्ट किया, बहुत जल्दी रिएक्ट किया, विद नैनो सेकेंड अपने आप ही हाथ हट गया, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो ये बहुत जल्दी होता है, ऑटोमेटिक अपने आप होता है, किसके प्रति होता है, स्टिमुलस के प्रति होता है, विच इज नॉट अंडर द वॉलेंटरी कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और ब्रेन ही इसको अपने आप कर देता है। इट इज अ काइंड ऑफ इनवॉलेंटरी एक्शन, एक तरह से इनवॉलेंटरी एक्शन है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से होता है। इट इज नॉट बेस्ड इन आर थिंकिंग, ये थिंकिंग के थ्रू नहीं होता। वॉकिंग क्या है, हम जो सोच समझ के करें भाई अभी हमें चल रहा है, तो ये वॉलेंटरी एक्शन है, जबकि रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंटरी था, ये हम अनजाने में अपने आप ही हो जाता है, ये जानकर होता है। अंडरटेक नोइंगली, द एक्शन ऑफ वॉकिंग इन्वॉल्व थिंकिंग, इसमें ब्रेन को सोचना पड़ता है भी चले नहीं चले, अभी तो थक गए, अभी नहीं चलना चाहते, ताकि गर्म चीज को अगर आपने हाथ लगा दे, ब्रेन सोचता ही नहीं है, उसको स्पाइनल कॉर्ड ही अपने आप कर देता है। तो यहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों पार्टिसिपेट करते हैं वॉकिंग में, जबकि रिफ्लेक्स एक्शन में सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड पार्टिसिपेट करता है, ब्रेन नहीं करता है। अब आता है हाउ डू यू डिटेक्ट द स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती अगर आपने घर पे जलाई है तो किस तरह से डिटेक्ट करते हैं, ऑब्वियसली नोज के थ्रू करते हैं। तो क्योंकि नोज के अंदर इस तरह के सेल होते हैं जिनको हम ऑल्फैक्टरी सेल्स भी कहते हैं, जो कि बाहर से आने वाली स्मेल्स को सेंस करता है। तो हम कह सकते हैं व्हेन द अगरबत्ती बर्न्स इट प्रोड्यूस वेपर हैविंग कैरेक्टरिस्टिक प्लीजेंट स्मेल, आपको पता है कि कितनी अच्छी स्मेल होती है अगरबत्ती में, which is detected by the olfactory receptor present in our nose, हमारी नाक में जो olfactory receptors होते हैं वो उसको सेंस करते हैं। and the action of smell of अगरबत्ती और receptor set of chemical reaction which generate electrical impulses, अब क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है, न्यूरॉन्स हैं, वो इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए हमारे ब्रेन तक। So the sensory neuron carries these electrical impulses, एक आते हैं electrical impulses to the sensory area of brain, forebrain, जो कि हमारे forebrain के पार्ट में जाते हैं, जिसको हम cerebrum कहते हैं, और इस तरीके से हमको पता चलता है, इस तरीके से हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं अगरबत्ती को। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हमारा जो नोज है उसके जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं जो कहाँ प्रेजेंट है, नोज में, वो स्मेल को स्मेल करते हैं अगरबत्ती को, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को जनरेट करते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस कहाँ जा रहे हैं, फोरे ब्रेन के पार्ट सेरेब्रम में, जिसके थ्रू हमको पता चलता है और हम लोग सूंघ पाते हैं अगरबत्ती की स्मेल को। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। बच्चों अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे आने वाले वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें, जिससे कि आपको हर रोज अपडेट मिलता रहेगा। ऑलमोस्ट मैं हर रोज कोई ना कोई वीडियो जरूर अपलोड करती हूँ। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो वो क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, आप अपने सजेशन भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, What substance are made by endocrine gland? एंडोक्राइन ग्लैंड है, किस तरह के सब्सटेंस बनाता है, तो हमारी बॉडी में मोर देन 50 हार्मोन्स है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड बनाता है। तो हार्मोन्स आर, तो यहाँ से लिख देंगे हार्मोन्स के बाद आर मेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। उसके बाद आता है बी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर, हमने अभी जस्ट बात करी कि रिसेप्टर के क्या काम होते हैं, इफेक्टर्स के क्या काम होते हैं, फिर से हम लिख देते हैं। रिसेप्टर्स क्या है, स्पेशल सेल है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट है। अब क्या काम करते हैं, ये करते हैं विच डिटेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन, विच डिटेक्ट all the information from our environment, from our environment and feed it to the nervous, feed it to the nervous system। तो जो एनवायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को
हमारे नर्वस सिस्टम में फीड करते हैं रिसेप्टर्स। अब इफेक्टर्स का क्या काम है? अब इस इफेक्टर्स का काम है रिस्पॉन्स करना, तो हम कहेंगे एन इफेक्टर रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिकल impulses sent from the nervous system through motor nerves। मोटर नर्व्स, तो जो हमारी बॉडी में मोटर नर्व्स प्रेजेंट हैं, फैक्टर्स रिस्पॉन्ड करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को, जो रिसीव होकर रिसीवर्स ने इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भेजे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है, मोटर नर्व के थ्रू भेजता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 36। अब ये बोल रहा है नेम द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड। थायराइड जो ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? जो थायराइड ग्लैंड है वह थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करती है, इट सीक्रेट द थायरोक्सिन हार्मोन। सेकेंड है पैराथायरॉइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? तो पैराथायरॉइड ग्लैंड पैराथायरोमोन, देखिए नाम कहीं ना कहीं उस ग्लैंड से मिल रहा है, तो ये करती है पैराथ हार्मोन भी आप बोल सकते हैं, पैराथ हार्मोन सीक्रेट आउट करती है। पैनक्रियास ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड की तरह काम करती है, तो जब पैनक्रियास एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रही है तो कौन सा हार्मोन यहाँ पे सीक्रेट आउट करी? इट इज सीक्रेटेड आउट इंसुलिन। फोर्थ है एड्रेनल ग्लैंड करती है एड्रेनालाइन, तो ये आपकी ग्लैंड्स के नाम है, ये उनके हार्मोन्स के नाम है। अब पूछा गया है बी पार्ट, राइट द फंक्शन ऑफ टेस्टिरोन। तो टेस्टिरोन कौन सा है? ये मेल सेक्स हार्मोन है। टेस्टिरोन टेस्टीज में बनता है, फ्रेशली प्रिपेयर होता है, मेल सेक्स हार्मोन है। ये क्या करता है? ये जो मेल के फीचर्स होता है, एक तो सेक्स ऑर्गन को डेवलप करता है, इट डेवलप द सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट में काम आता है। उसके अलावा जो सेकेंडरी फीचर्स होते हैं जैसे कि डीपर वॉइस होना, उसको करने में हेल्प करता है। मूछें उगाना जिसको हम मुस्टैच बोलते हैं उसमें हेल्प करता है। बॉडी हेयर्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, यहाँ एक्सेट्रा आ जाएगा। अब ये है कि एस्ट्रोजन का क्या काम है? एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो फीमेल सेक्स हार्मोन है, इसका काम भी है सेक्स ऑर्गन को डेवलप करना, सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट में काम आता है। साथ में जो फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स होते हैं जैसे कि सॉफ्ट स्किन होना, हेयर ग्रोथ होना, मेमरी ग्लैंड्स का ग्रो करना, उन सब में ये काम आता है। अब इसके बाद हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 में, और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे बार बार इसलिए बोलना पड़ता है कि आप में से बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। दिस इज द ओनली वे बाय विच यू कैन सपोर्ट अस। 37 का ए पार्ट है, राइट द नेम ऑफ द रीजन इन हिंड ब्रेन। जो हमारा हिंड ब्रेन है उसके 3 रीजन्स बताने हैं, तो हिंड ब्रेन के 3 रीजन होते हैं। पहला है आपका पोन्स, अब इसका फंक्शन भी हमको बताना है, तो पोन्स का जो काम है ये रेगुलेट करता है, इट रेगुलेट्स रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं पोन्स। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है रीजन है हिंड ब्रेन का वो है सेरेबेलम, दिस इज सेरेबेलम। सेरेबेलम का काम क्या है? ये मेंटेन करता है बॉडी पोस्चर्स को, इट मेंटेन बॉडी पोस्चर की कैसे उठना है कैसे बैठना है, ये बॉडी पोस्चर को बैलेंस करता है एंड बैलेंस दी बॉडी और ह्यूमन बॉडी को भी बैलेंस करता है। फिर आता है थर्ड जो रीजन है हिंड ब्रेन का वो है मेड्यूला। व्हाट इज द थर्ड रीजन? दिस इज मेड्यूला। इसका काम क्या है? मेडुला कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल मोस्टली इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन में क्या आ जाएगा? हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, और जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है। स्वेलिंग अगर हम लोग कुछ निगल रहे हैं उसको कंट्रोल करता है, कफिंग को
कंट्रोल करता है, स्नीजिंग को कंट्रोल करता है, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा को कंट्रोल करता है। अब बोला है नेम द फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। उससे पहले मैं आपको हिंड ब्रेन का डायग्राम दिखा देती हूँ। दिस इज द हिंड ब्रेन स्ट्रक्चर। कौन सा इसका है पार्ट, मेड्यूला है, इसका पार्ट सेरिबेलम है। इसके फंक्शंस के बारे में भी हम लोगों ने जस्ट बात करी है। अब हमें सेरिब्रम जो कि ब्रेन का ही पार्ट होता है उसके फंक्शन के बारे में बात करनी है। तो सेरिब्रम क्या करता है, इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये हमारे ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट है और इट इज द साइट ऑफ फैसिलिटेट सच एज लर्निंग। ये क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है, इसको मतलब बढ़ावा देता है हमारी लर्निंग को, लर्निंग में हेल्प करता है, रीजनिंग में हेल्प करता है, इंटेलिजेंस में हेल्प करता है। ये हमारी मेमोरी को शार्प करने में हेल्प करता है। ऑल द थॉट, जितने भी हम लोग चीजें सोच रहे हैं वो भी सेरिब्रम में हो रही हैं। ऑल द थॉट प्रोसेस जो हमारा हो रहा है, मेन पार्ट तो यही होता है। सेंसेशन में हेल्प करता है चीजों को समझने में, एक्शंस में हमको हेल्प करता है, एंड मूवमेंट, जितने भी हमारे मूवमेंट हो रहे हैं आर कंट्रोल्ड बाय सेरेब्रम। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें बोला गया है द ह्यूमन ब्रेन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। जो ह्यूमन ब्रेन है उसको मेनली हम 3 रीजन्स पर डिवाइड कर सकते हैं। नेम दीज रीजन। तो ह्यूमन ब्रेन को हम फोरे ब्रेन, आगे का ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, बीच का ब्रेन, और सबसे अंदर का भाग हिंड ब्रेन, 3 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट वन इज फोरे ब्रेन आउटर पार्ट, मिड ब्रेन मिडिल पार्ट, हिंड ब्रेन अंदर का पार्ट। अब पूछा है व्हाट इज क्रेनियम। आपने सुना होगा खोपड़ी को हम लोग, खोपड़े को या खोपड़ी को हम लोग क्रेनियम कहते हैं। और पूछा है व्हाट इट्स फंक्शन। तो हम बोल सकते हैं क्रेनियम इज अ बोनी बॉक्स, क्रेनियम इज अ बोनी बॉक्स माने हड्डियों से बना हुआ बॉक्स है। इन दी स्कल, हमारी खोपड़ी में, इन दी स्कल इन विच द ब्रेन इज प्रेजेंट, जिसके अंदर ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है। इन विच द ब्रेन इज प्रेजेंट, जिसमें कि ब्रेन प्रेजेंट रहता है। फंक्शन क्या है, अगर इसके फंक्शन के बारे में बात करें, काम क्या करता है, इट प्रोटेक्ट द ब्रेन, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। नाउ अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ आपको, दिस वन इज कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। इसके भी 2 पार्ट है। एंड अगेन बच्चों, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आल्सो फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन अ ह्यूमन बीइंग। जो केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रहा है, माने जितने भी हार्मोन्स है वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं ये हमको बताना है। सो हाउ डज अ केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन बीइंग। तो देखिए इट्स क्वाइट अ लॉन्गर आंसर, सो आई ऑलरेडी रिटन दैट हियर, आपको ही प्रॉपर्ली लिखना चाहिए। द केमिकल कोऑर्डिनेशन इन अ एनिमल टेक प्लेस थ्रू एक्शन ऑफ द केमिकल। जितने भी हमारे अंदर के हार्मोन्स हैं उनके एक्शन की वजह से हो रहा है, विच आर रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और ये जो हार्मोन है डायरेक्टली कहाँ पे पोर इन होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में होते हैं, ब्लड में होते हैं, और फिर ब्लड के थ्रू ये टारगेट ऑर्गन तक आते हैं एंड आर कैरिड बाय द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम इनको आगे प्रोसीड करके लेके जाता है। हार्मोन्स ट्रेवल ऑल ओवर द बॉडी बट अफेक्ट पर्टिकुलर ऑर्गन। हार्मोन जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में जाता है, लेकिन जो हार्मोन है वो अपने टारगेट ऑर्गन पर ही जाके काम करता है। द ऑर्गन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट सेवरल फंक्शन ऑफ एनिमल बॉडी सच एज ग्रोथ। और इस तरीके से ग्रोथ का काम हो रहा है, डेवलपमेंट का काम हो रहा है, पचाने का, बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शन होती है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो रही है, बिहेवियर कैसा करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को ग्रो करने में भी हेल्प करता है। अब बी पार्ट है, व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट इज एडवाइजेबल। देखो जो आयोडीन है वो थायरोक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करता है,
ठीक है, तो इसीलिए खाने में नमक होना बहुत जरूरी है। अब लिखेंगे कैसे? आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड विच मेक द थायरोक्सिन हार्मोन। बहुत जरूरी है ये थायरोक्सिन ग्लैंड के लिए, ताकि जो थायरोक्सिन ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन बना सके। विच रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है एट द बेस्ट बैलेंस, और बैलेंस बनाए रखता है। जो भी हम शुगर खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में, उसको बैलेंस करता है। आयोडाइज सॉल्ट इज एडवाइज एज इट कंटेन एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ आयोडीन, इसलिए बोला जाता है आपके जो नमक है उसमें आयोडाइज नमक होना चाहिए, जिससे कि आपको प्रॉपर आयोडीन मिलता रहे और थायराइड ग्लैंड है वो सफिशिएंट अमाउंट में थायरोक्सिन हार्मोन बनाए। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो आपको गोइटर नाम की बीमारी हो सकती है, जिसको हिंदी में घेंघा रोग भी कहा जाता है। इसमें गला फूल जाता है, ये भी हो सकता है, इसलिए आयोडीन खाइए तो कभी भी आपको गोइटर नहीं होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन का क्या काम है और व्हाट टाइप ऑफ पेशेंट आर गिवन इंसुलिन इंजेक्शन, किस तरह के बीमार लोगों को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो इंसुलिन हार्मोन का काम है हम लोग जो भी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं शुगर के लेवल को कंट्रोल करना। तो द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन is to lower the blood sugar level. People having severe, तो हमारा इंसुलिन हार्मोन उसका काम है ब्लड शुगर लेवल को बनाए रखना। और जो डायबिटीज जिन पेशेंट को होता है उसको इंसुलिन का, जिसको बहुत ज्यादा डायबिटीज होता है, नॉर्मल डायबिटीज नहीं, सिवियर डायबिटीज जिनको हो रहा है, जो डायबिटिक है काफी ज्यादा, वो इंसुलिन हार्मोन्स लेते हैं। अब 41 आता है आपका, कंपेयर द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपको यहाँ पे नर्वस सिस्टम और यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम को क्या करना है, यहाँ पर आपको उसको कंपेयर करना है फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन। तो पहले हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। नर्वस सिस्टम, तो इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो इट इज अ सिस्टम टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ बॉडीज। तो ये क्या करता है, इट इज अ सिस्टम टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ बॉडीज। ये हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है। इट हेल्प अदर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी वर्क टुगेदर। किसमें क्या हेल्प करता है, इट हेल्प्स अदर सिस्टम of our body to work together। ये हमारी बॉडी के अदर ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ काम करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को, इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट एंड प्रोसेस करता है उस इंफॉर्मेशन को बॉडी के अंदर, एंड इंटरप्रिटेट करता है, क्या करता है, इंटरप्रिटेट्स करता है, एंड रिस्पॉन्ड करता है अकॉर्डिंगली, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है। अगर हम यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करें तो ये क्या करता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। एक ग्रुप है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। उसके बाद क्या करता है, इट प्रोड्यूस वेरियस हार्मोन्स, काफी सारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। और क्या करता है, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। क्या करता है, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। ह्यूमन बॉडी की काफी सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है। ओके, सो आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 42। स्टेट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनके फंक्शंस बताने हैं। किस किस के फंक्शन बताने, थायरोक्सिन के बताने हैं। तो अगर हम थायरोक्सिन के बारे में बात करें तो ये हार्मोन है, तो इसका यूज होता है फर्स्ट वाले का, इट इज यूज टू कंट्रोल द रेट
ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, फैट को भी कंट्रोल करता है, प्रोटीन्स को भी कंट्रोल करता है इन दी बॉडी। उसके बाद आता है एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन का जो काम है, इसका काम है टू रेगुलेट हार्ट रेट, ये हार्ट रेट को रेगुलेट करता है, ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, एंड जो कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड मेटाबॉलिज्म होता है उसको कोऑर्डिनेट करता है। फिर है ग्रोथ हार्मोन, तो इसे तो पता ही चल रहा है, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है राइट द नेम्स ऑफ ऑल द मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। जितनी भी इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में उनको लिखना है। विच ऑफ दीज ग्लैंड्स आल्सो फंक्शन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसमें से कौन सी ऐसी हैं जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती हैं, ग्लैंड्स की तरह भी काम करती है। तो पहला है आपका पाइनियल ग्लैंड, दूसरा है हाइपोथैलेमस, तीसरा है पिट्यूटरी, चौथा है थायराइड, पांचवा है पैराथायराइड, सिक्स्थ है थाइमस, सेवेंथ है पैनक्रियास, एट्थ है आपका एडर्नल, फिर नाइन्थ है टेस्टिस जो कि ओनली मेल्स में प्रेजेंट होता है, और 10th है ओवरीज जो कि फीमेल में प्रेजेंट होती है। सो दीज आर द मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी। अब इसमें वो बताना है जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती हैं। तो यहाँ पे बता देते हैं, पैनक्रियाज है, टेस्टिस एंड पैनक्रियाज कहाँ है हमारे यहाँ पे, पैनक्रियाज ये वाली पैनक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरीज, दिस ऑल्सो एक्ट एज द एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑल्सो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड द क्वेश्चन नंबर 44, ये मैच द कॉलम है आपका। एंड अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। तो पहला आपका आता है थायरोक्सिन हार्मोन को उसके फंक्शन से हमें मैच करना है। तो कॉजेज ब्रेस्ट टू डेवलप इन फीमेल, तो इसमें से कौन सा है जो कि कॉज करता है फीमेल के ब्रेस्ट को ग्रो करने में, तो एस्ट्रोजेन नाम का हार्मोन है। तो यहाँ पे ए वाला जो है वो 4th से मिल रहा है। फिर है सेकंड, कॉजेज द मेल टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म, तो टेस्टोस्टेरोन है मेल हार्मोन जो कि स्टार्ट करता है स्पर्म को प्रोड्यूस करना। फिर है प्रिपेयर बॉडी फॉर इमरजेंसी, इसमें से कौन सा आपका इमरजेंसी के लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है, तो दिस इज एड्रेनालाइन विच प्रिपेयर द बॉडी फॉर द इमरजेंसी। कंट्रोल द मेटाबॉलिक रेट, इसमें से मेटाबॉलिक रेट को कौन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन करता है। रेगुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर इन द बॉडी, दिस इज इंसुलिन। तो फर्स्ट का डी हुआ, सेकंड का सी हुआ, थर्ड का ई हुआ, फोर्थ का ए हुआ, फिफ्थ का बी हुआ। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 45, लेट्स टॉक अबाउट इट। अ पर्सन वॉक अक्रॉस अ रूम इन अ वेयर फीट, एक आदमी रूम में चल रहा है नंगे पैर। पुट हिज फुट ऑन द ड्राइंग रूम पिन लाइंग ऑन द फ्लोर, और उसका पैर अचानक से एक पिन पड़ी थी उस पर पड़ गया। ही लेट्स आउट अ क्राई, जोर जोर से रोने लगा। एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड इन हिज नर्वस सिस्टम इन ब्रिंगिंग अबाउट दिस रिस्पॉन्स, उसके नर्वस सिस्टम में क्या हुआ। तो एक तरह से मैकेनिज्म है दर्द को कम करने का, जो भी हमारे साथ हुआ उसको रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ पर हुआ। सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। द स्टिमुलस हेयर इज द ड्रॉइंग पिन, जो ड्रॉइंग पिन है यहाँ पे स्टिमुलस है जो कि फ्लोर पे पड़ी थी। द पेन इज सेंस्ड बाय द रिसेप्टर, तो अचानक से पेन रिसेप्टर ने लिया जो स्किन के थ्रू ट्रिगर हुआ,
और जो हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस थी वो सेंसिटिव न्यूरॉन के रूप में रहती हैं, वो ट्रांसमिट करती हैं एक मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड तक, और द इम्पल्स इज पास्ड ऑन टू द रिले न्यूरॉन। फिर उसके बाद वो रिले न्यूरॉन के थ्रू आती हैं, विच टर्न पासिस द मोटर न्यूरॉन, जो कि मोटर न्यूरॉन तक जाती है इन्फॉर्मेशन, और फिर वो जो एक्शन है उस पर वो करती है। तो द मोटर न्यूरॉन पासिस द इम्पल्स टू मसल्स इन फीट एंड द मसल देन कॉन्ट्रैक्ट, फिर जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होना चालू करती है जिससे कि वो ड्राइंग पिन निकल जाए। खैर वो तो हम अपने हाथ से भी निकाल लेते हैं, लेकिन वो बॉडी भी हेल्प करती है मसल को कांटेक्ट करके उसको पिन को बाहर निकालने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, इन व्हाट वे द पुबर्टी एंड एडोलेसेंस रिजल्ट द एक्टिविटी ऑफ सम ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। पुबर्टी का मतलब होता है जब सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, एडोलेसेंस जब हमारे सेकेंडरी सेक्स जो चीजें होती हैं वो हमारी बॉडी में विजिबल होने लगती हैं, उसको बोलते हैं। तो इन व्हाट वे पुबर्टी एंड एडोलेसेंस, किस तरीके से पुबर्टी एडोलेसेंस रिजल्ट करती है, जैसे कि कुछ ग्लैंड्स होती हैं वो ह्यूमन में एक्टिवेट हो जाती हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो द पुबर्टी एंड एडोलेसेंस आर द रिजल्ट ऑफ सेक्स ग्लैंड इन द ह्यूमन बीइंग। तो ये किस चीज का रिजल्ट है? ये रिजल्ट है सेक्स ग्लैंड्स का, उससे हार्मोन सीक्रेट स्टार्ट हो जाते हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। मेल के जो टेस्टीज होते हैं, जो मेल के टेस्टीज होते हैं उससे मेल सेक्स हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है। कौन सा होता है मेल सेक्स हार्मोन? टेस्टिरोन। कौन सा हार्मोन बनता है? टेस्टोस्टेरोन। अब ये क्या करता है? ये मेल सेक्स हार्मोन है विच एसोसिएट विद दी मेल पुबर्टी, ये मेल पुबर्टी को एसोसिएट करता है। और जनरली मेल्स के अंदर यानी बॉयज के अंदर जो पुबर्टी देखा गया वो 13 से 14 ईयर में ये एक्टिवेट होते हैं। इसी तरह से फीमेल्स के अंदर भी फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। अब ये क्या करता है? ये भी फीमेल पुबर्टी को एक्टिवेट करता है और जो उनके सेकेंडरी सेक्स फीचर्स है वो आने लगते हैं, और ये 10 से 12 साल में देखा जाता है लड़कियों में, इससे आगे पीछे भी हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, लिस्ट 3 ways in which neurons are similar to other cell। हमको 3 तरीके बताने हैं जिससे कि न्यूरॉन दूसरे सेल से सेम होती है कहीं ना कहीं। तो देखिए न्यूरॉन्स एंड अदर सेल्स दोनों में सेल मेम्ब्रेन होती है, दे बोथ कंटेन सेल मेम्ब्रेन, तो एक सिमिलरिटी हो गई। साइटोप्लाज्म भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है, तो इस तरीके से 3 तरीके जिससे वो सेम होती हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 48, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, रिसेप्टर एंड इफेक्टर। तो रिसेप्टर और इफेक्टर में क्या सिमिलरिटी है ये बताना है हमको। तो ये तो हमने क्या बताना है? एक्सप्लेन डिफरेंस बताना है, तो ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो देखिए रिसेप्टर क्या होते हैं और इफेक्टर्स क्या होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो रिसेप्टर्स है इट इज अ सेल, इट इज अ सेल और ग्रुप ऑफ सेल, या तो ये सेल है ग्रुप ऑफ सेल है इन अ सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन में होते हैं विच इज sensitive which is sensitive to a particular type of stimulus, जो कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस के ही लिए ही सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल है फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, ठीक है। इफेक्टर्स क्या होते हैं? अब जो रिस्पॉन्स हमारा बॉडी दे रहा है, तो एन इफेक्टर इज द पार्ट ऑफ द बॉडी विच कैन रिस्पॉन्ड to stimulus according to the instruction sent from the nervous system। एग्जाम्पल में यहाँ पे आएगा मसल्स एंड ग्लैंड्स। ना हमको सेरेब्रम और सेरेब्लम में भी डिफरेंस बताना है, ये सारे डिफरेंसेस मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो लेट्स टॉक अबाउट सेरेब्रम भी तो मेन पार्ट होता है हमारे हेड का, ब्रेन का। तो इट इज द पार्ट ऑफ फोरेब्रेन, इट इज द पार्ट ऑफ फोरेब्रेन,
ब्रेन। इसके बाद हम सेरेबेलम के बारे में बात करें तो इट इज द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, ये हिंड ब्रेन का पार्ट है। फिर सेकंड की बात करें तो इट इज मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, ये सेरेब्रम है, इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। और ये मेन थिंकिंग पार्ट है, सारे थॉट्स इससे होते हैं, ये पोस्चर्स को कंट्रोल करता है, बॉडी के पोस्चर्स को कंट्रोल करता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 इज अबाउट what is the difference between voluntary and involuntary function or action? What kind of action is digestion, और digestion किस तरह का action है ये हमको बताना है। एक्सप्लेन योर चॉइस, और चॉइस भी हमको अपनी बतानी कि हमने ऐसा चॉइस क्यों लिया। तो चलिए वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस के बारे में बात करते हैं। हम यहाँ पर वॉलेंट्री बताएंगे, यहाँ पे इनवॉलेंट्री बताएंगे। तो जो एक्शन हमारी मर्जी से होते हैं, तो those action which need thinking and are performing us knowingly, जो हम जान के करते हैं, ठीक है। इसमें थिंकिंग की, इनवॉलेंट्री में थिंकिंग की कोई जरूरत नहीं होती, और ये अननोइंगली होते हैं। कैसे होते हैं? बिना जान के होते हैं। नाउ ये पूछा गया है, और फिर डाइजेशन पूछा है कि डाइजेशन कैसे इनवॉलेंट्री है, क्योंकि वो हम जान के नहीं कर रहे, वो अपने आप ही हो रहा है। इट डज नॉट इन्वॉल्व थिंकिंग, इसमें सोच समझ की जरूरत नहीं पड़ती। इट डज नॉट इन्वॉल्व थिंकिंग एंड परफॉर्म अननोइंगली, दैट्स व्हाई इट इज इनवॉलेंट्री फंक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट डज CNS स्टैंड फॉर? CNS का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद पूछा है विच पार्ट ऑफ CNS कंसिस्ट ऑफ 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर, कौन सा पार्ट में 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर में बटा हुआ है? दिस इज सेरेब्रम। फिर पूछा है हैज स्पाइनल नर्व अटैच टू, वो किस पार्ट से, एंड हैज स्पाइनल नर्व अटैच, और किस पार्ट से स्पाइनल नर्व अटैच है? तो दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 51, विच हार्मोन प्रिपेयर द बॉडी फॉर एक्शन, कौन सा हार्मोन बॉडी को एक्शन के लिए प्रिपेयर करता है? दिस इज योर एड्रेनालाइन हार्मोन। उसके बाद जो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, तो ये तो पता ही है कि इंसुलिन हार्मोन कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। सी पार्ट है गिव्स बॉयज अ डीप वॉइस, लड़कों को गहरी आवाज जो देता है वो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, और जो गर्ल्स की स्किन को सॉफ्ट करता है वो फीमेल सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजेन। नाउ हम लोग मूव कर रहे हैं पेज नंबर 117 पर, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियोस के लिए चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो नाउ व्हेन यू स्मेल फेवरेट फूड ऑफ योर माउथ बिगिंस टू व्हाट, जब आप स्मेल करते हैं खाने को तो आपका मुंह में पानी आने लगता है, सलाइवा सीक्रेट होने लगता है। तो राइट डाउन द फॉलोइंग आर द एग्जांपल। स्मेल ऑफ द फूड, तो ये स्टिमुलस कर रहा है, माने कि आपकी बॉडी को इंडिकेट कर रहा है, स्टिमुलाई दे रहा है, जैसे कि मुंह के अंदर पानी आ जाए। द सेल इन योर नेसल पैसेज विच रिसीव द स्मेल, नाक में जो स्मेल जा रही है वो किसके थ्रू जा रही है? रिसेप्टर्स के थ्रू जा रही है। कौन से रिसेप्टर्स हैं? ऑल्फैक्टरी। सी पार्ट है द ग्लैंड विच इज स्टिमुलेटेड टू सीक्रेट सलाइवा, कौन सी ग्लैंड स्टिमुलेट कर रही है सलाइवा को सीक्रेट करने के लिए? तो इफेक्ट और इफेक्टर है, और ग्लैंड है सैलिवरी ग्लैंड्स। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय एवरीवन।